ATD 1 को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है और मास्टरों और टीचरों की कम्युनिटी ने कल, चूँकि एतवार है और छुट्टी का दिन है, कल दोबारा से वो जम्मू में प्रदर्शन करने वाले हैं, ये सूचना आ गई है। कल दोबारा से वो अपनी उन्हीं मांगों को रिट्रेट करेंगे और दोबारा से जम्मू कश्मीर की सरकार के समक्ष ये गुहार लगाएंगे कि आपने ATD 1 में जो ट्रांसफ़र्स की हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ATD 1 में जो ट्रांसफ़र्स हुई हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई हैं। ATD 2 को मुकम्मल करके वो जो पहली ट्रांसफ़र ड्राइव थी उस ट्रांसफ़र ड्राइव को सक्सेसफुल बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर सरकार ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है और उस कमेटी को ये काम दिया गया है कि आप उन ट्रांसफ़र केसेस को जहां पर टीचर, मास्टर, लेक्चरर ने मेडिकल ग्राउंड्स पर, शादी के ग्राउंड्स पर या सिक्योरिटी कारणों से ट्रांसफ़र की मांग की है और किसी खास जगह पोस्टिंग मांगी है, उन तमाम केसेस को अब एक 6 मेंबर की कमेटी जो है वो रिव्यू करेगी और ये 6 मेंबर की कमेटी उन केसेस को रिव्यू करके उन केसेस पर फैसला लेगी। इस कमेटी में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, डायरेक्टर फाइनेंस स्कूल एजुकेशन विभाग, स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन विभाग, अंडर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन विभाग और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग का भी एक रिप्रेजेंटेटिव इस कमेटी में रहेगा। इस कमेटी को ये कहा गया है कि वो तमाम एप्लीकेशंस जो ट्रांसफ़र की हमारे स्कूल एजुकेशन विभाग के पास आई हैं, जिसमें मास्टर, टीचर हो, लेक्चरर हो या स्कूल एजुकेशन विभाग का कोई भी कर्मचारी हो, अगर उसने ट्रांसफ़र की मांग, पोस्टिंग की मांग इस बुनियाद पर की है कि वो बीमार है, उसकी शादी किसी और जगह हुई है या वो किसी ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखता है जिस परिवार को आतंकियों से ख़तरा है या किसी भी तरह का और कोई ख़तरा है, उसके चलते सिक्योरिटी कारणों से उसने ट्रांसफ़र की मांग की है, उन तमाम केसेस को रिव्यू करने के लिए स्कूल एजुकेशन विभाग ने ये 6 मेंबर की कमेटी बनाई है। अंडर सेक्रेटरी को कहा गया है कि इन तमाम केसेस की लिस्ट तैयार करें ताकि इस कमेटी के सामने उस लिस्ट को रखा जाए और ये कमेटी उस लिस्ट को देखकर फैसला कर सके। अब ये 6 मेंबर की कमेटी है और इस 6 मेंबर की कमेटी को काम जो सौंपा गया है वो बेसिकली स्कूल एजुकेशन विभाग में उन तमाम ट्रांसफ़र केसेस को, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के केसेस को देखना जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के मामले सिक्योरिटी की बुनियाद पर, शादी की बुनियाद पर या मेडिकल ग्राउंड्स पर बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल एजुकेशन विभाग के सामने गुजारिश करते हैं कि उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो किसी पहाड़ी इलाके में नौकरी करें, उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो अपने घर से दूर नौकरी करें, उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो किसी ऐसे फारफ्लंग एरिया में, किसी ऐसे दूर दराज इलाके में काम करें जिस दूर दराज इलाके में रोड कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। तो वो तमाम लोग मांग करते हैं विभाग से कि आप हमें उन जगहों पर पोस्ट करें जहां पर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, जहां सिक्योरिटी का हमें कोई खतरा ना हो और जहां हमें अन्य किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो इन ग्राउंड्स पर जो लोग डिमांड करते हैं ट्रांसफर्स, उन तमाम लोगों के केसेस अब इस 6 मेंबर की कमेटी के सामने जाएंगे और इस कमेटी को ताकत दी गई है कि यही कमेटी उनके केसेस का निपटारा कैसे किया जाए उसके लिए एक लाएमल तय करेगी, उसके लिए एक रास्ता तय करेगी और उसी रास्ते पर बाद में स्कूल एजुकेशन विभाग जो है वो काम करेगा। लेकिन ये जो कमेटी बनाई गई है इसका साफ तौर पर ये मतलब है कि ATD 1 में जो ट्रांसफर्स हुई हैं वो ट्रांसफर्स अभी भी उसमें असमंजस बना रहेगा, कंफ्यूजन बना रहेगा। क्या वो ATD 1 में जो ट्रांसफर्स हुई हैं ATD 2 करके क्या उस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उसको लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। स्कूल एजुकेशन विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि पहली प्राथमिकता रैशनलाइजेशन है और रैशनलाइजेशन ही जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन विभाग की प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस रैशनलाइजेशन को लेकर मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने भी स्कूल एजुकेशन विभाग को ये कहा कि आप फौरन रैशनलाइजेशन करें और 15 दिन के अंदर अंदर आप रैशनलाइजेशन को खत्म करें। प्रायोरिटी फिलहाल रैशनलाइजेशन है। स्कूल एजुकेशन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर आलोक कुमार, उनसे हमारी जब बात हुई थी पिछली बार, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ की थी कि
ट्रांसफर पोस्टिंग मेरी प्रायोरिटी प्राथमिकता नहीं है। मेरी प्राथमिकता स्कूल एजुकेशन विभाग को सुचारू रूप से चलाना, स्कूल एजुकेशन विभाग को मजबूत करना और तमाम स्कूल्स जितने भी जम्मू कश्मीर में हैं उन तमाम स्कूलों में बच्चों को टीचर्स प्रोवाइड करना मेरी प्राथमिकता है। इस प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए मैं वो सारे कदम उठाऊंगा जिन कदमों के उठाने से उन बच्चों को फायदा पहुंचे। कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिस कदम के उठाने से बच्चों को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचे, ये बात उन्होंने कही थी। दूसरी तरफ जो टीचिंग कम्युनिटी है जिनकी एटीडी में ट्रांसफर हुई थी, उन तमाम लोगों का ये कहना है कि अगर एटीडी वो ये कहते हैं कि एटीडी 1 एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर ड्राइव थी, उसमें हम वो तमाम लोग जो दूर दराज इलाकों में पोस्टेड थे, हमें कभी शहरों में आने का मौका नहीं मिला, हम पहली बार शहरों में आए या घर के नज़दीक आए या हमें कोई अच्छी प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिली, तो ये सालों के बाद हमारे साथ हुआ है। अब अगर एटीडी 1 को सरकार कंप्लीट नहीं करती और हमें जहां जहां ट्रांसफर किया गया है वहां पर जाकर हमें ज्वाइन नहीं करने देती, तो इससे हमारा नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही कि ये सारे का सारा मामला लिटिगेशन में भी जा सकता है, कोर्ट में भी जा सकता है और उसका नतीजा ये निकल सकता है कि उसका सीधा सीधा असर फिर बच्चों के ऊपर पड़ेगा। तो वो स्कूल एजुकेशन विभाग से बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि एटीडी 1 जब आपने किया, अब आप एटीडी 2 कर दीजिए। एटीडी 2 जो ही आप करेंगे उससे एटीडी 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस और तमाम लोग अपनी अपनी नई जगहों पर जाकर ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आप तय कीजिए कि आपको आगे क्या करना है। जब हमने स्कूल एजुकेशन विभाग से पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जहां तक एटीडी का ताल्लुक है हम उसे डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन एटीडी में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि बीमारी की बुनियाद पर, सिक्योरिटी की बुनियाद पर या अन्य किसी ग्राउंड पर अगर कोई ट्रांसफर की सिफारिश करता है तो उस ट्रांसफर की सिफारिश को देखा जाए, उस पर गौर किया जाए, उसकी जो गुजारिश की गई है उस गुजारिश की सच्चाई की तह तक पहुंचा जाए और अगर वाकई मेडिकल ग्राउंड्स हैं, सिक्योरिटी ग्राउंड्स हैं या अन्य या शादी की वजह से कहीं कोई दिक्कत परेशानी किसी को हो रही है तो उन तमाम चीजों को एड्रेस करने की पूरी कोशिश विभाग करेगा। यह भी विभाग की प्राथमिकता रहेगी। लेकिन अब इस समय मामला यह है कि अब आप जानते हैं कि अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है। अक्टूबर का महीना शुरू हुआ और आप अब हिसाब लगाइए जो ऑर्डर्स जून जुलाई में हुए, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने गुजर चुके, अभी तक वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। उसकी नॉन इंप्लीमेंटेशन से, एक मेंटल ट्रॉमा से वो तमाम टीचर और वो तमाम मास्टर, वो तमाम लेक्चरर्स गुजर रहे हैं जिन्हें उस एटीडी 1 में जिन्हें ट्रांसफर किया गया था, जो उनकी जगहों पर जहां जहां उनको ट्रांसफर किया गया है, जिन जगहों पर उनको ट्रांसफर किया गया है वहां पर भी असमंजस की स्थिति है कि होगा क्या ये कैंसिल किया जाएगा सारे का सारा प्रोसेस या इसको आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि क्लैरिटी कोई नहीं है। वहीं पर स्कूल एजुकेशन विभाग ने कहा हम इसे कंटिन्यू करेंगे, डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर कंटिन्यू करना है तो क्या ये ट्रांसफर्स होंगी कि ये ट्रांसफर्स होंगी नहीं, या आप दोबारा से ये सारी प्रक्रिया करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको लेकर कोई क्लैरिटी अभी तक टीचर्स मास्टर्स के पास पहुंची नहीं है। क्लैरिटी ना मिलने के कारण हर एतवार को ये टीचर मास्टर जम्मू के प्रेस क्लब के बाद जमा होते हैं और धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांग को रिट्रेट करते हैं कि आप फौरन एटीडी 2 मुकम्मल कीजिए। स्कूल एजुकेशन विभाग को चाहिए कि एटीडी 1 में जो प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस को पहले मुकम्मल किया जाए। एटीडी 2 जैसे कि वो मांग कर रहे हैं, एटीडी 2 को भी देखा जाए कि उसमें वो उस एटीडी 2 में अगर चॉइस मांगी गई है और चॉइस लोगों ने दी है उसको भी पूरे तरीके से देखा जाए और जल्द इस मामले को खत्म किया जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी यह है कि पहले तो लोग एजिटेट करके सरकार तक बात पहुंचाते हैं, जब सरकार बात नहीं सुनती लोग कोर्ट चले जाते हैं, जब लोग कोर्ट चले जाते हैं तो नतीजा कोर्ट जाने का यह निकलता है कि उसके बाद हंगामे होते हैं और लंबे लंबे वक्तों तक लोग भी परेशान रहते हैं और उसके कारण सरकार भी परेशान रहती है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि जो प्रोसेस बीके सिंह के वक्त में इनिशिएट हुआ था उस प्रोसेस में अगर कोई फ्लॉज हैं उनको एड्रेस किया जाए, लेकिन उस प्रोसेस को कम से कम मुकम्मल किया जाए ताकि टीचर्स को रिलीफ मिले। अगर उस प्रोसेस को मुकम्मल नहीं किया जा सकता
तो भी टीचर्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए कि भाई एटीडी 1 जो है हम उसे मानते नहीं है या हम उसे दोबारा से करेंगे, ताकि टीचर्स को इस बात का पता चले और वो उसी तरीके से अपना आने वाला फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तय करें। अब जो ये स्थिति है जहां पर टीचर्स को ये मालूम ही नहीं कि एटीडी 2 में को लेकर सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या करने जा रही है। हालांकि सरकार ने साफ किया कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग हमारी प्राथमिकता नहीं, रैशनलाइजेशन हमारी प्राथमिकता है, हम एटीडी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा विभाग को समझने में। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन विभाग आलोक कुमार ने कहा थोड़ा वक्त लगेगा विभाग को समझने में। जल्दी में अगर कोई हमसे ये उम्मीद और तवक्का रखता है कि हम किसी सियासी दबाव में आएंगे या किसी और दबाव में आकर फौरन जो है एटीडी 2 करेंगे, तो उन्हें उस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। हम पहले सिस्टम को पूरा समझेंगे, इसके फ्लॉज को एड्रेस करेंगे। जब सिस्टम को समझकर हम फ्लॉज को एड्रेस कर लेंगे, उसके बाद जाकर जो हम ट्रांसफर पोस्टिंग पर फोकस करेंगे। तब तक हमारा फोकस जो है रैशनलाइजेशन पर होगा, स्कूलों को फंक्शनल बनाने पर होगा, स्कूलों को ताकतवर बनाने पर, और स्कूलों की अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को और टीचिंग सिस्टम को मजबूत बनाना ही स्कूल एजुकेशन विभाग की प्राथमिकता रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी। इसी के चलते आज स्कूल एजुकेशन विभाग ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें 6 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मेडिकल ग्राउंड्स पर, स्पाउस के ग्राउंड्स पर या सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर अगर कुछ एप्लीकेशंस आई हैं, उन एप्लीकेशंस को खंगाला जाए, उन एप्लीकेशंस को देखा जाए और 6 मेंबर की कमेटी ये तय करे कि इन केसेस के मामलों में हमको क्या करना चाहिए।